केंद्र सरकार अपने करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतनमान और पेंशन की नई राशि निर्धारित करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाली है। ब्रोकरेज फर्म ने एक रिपोर्ट में संकेत दिया है कि 8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि की सिफारिश कर सकता है। फ्रेंड्स, जनवरी 2026 लाखों सरकारी कर्मचारियों की नजरें इसी तारीख पर टिकी है जब 7वें वेतन आयोग की मियाद खत्म होगी और 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, 7वें वेतन आयोग ने वेतन में बड़ा इजाफा नहीं किया था, इस कारण 8वें वेतन आयोग से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें जुड़ गई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 30 से 34% की वेतन और पेंशन वृद्धि का रास्ता खोल सकती है। इससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा, मगर क्या यह सौगात तय सीमा पर मिल पाएगी? तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। बिना स्किप किए वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे ना छूटे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वेतन आयोग के गठन का मकसद क्या है। फ्रेंड्स, सरकारी वेतन को निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन होता है। इससे न केवल कर्मचारियों को वित्तीय मजबूती मिलती है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में योग्य प्रतिभाओं को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर जनवरी 2024 में घोषणा तो हुई, लेकिन अब तक इसकी शर्तें, सदस्य और चेयरमैन तय नहीं हुए हैं। और सभी के माइंड में ये क्वेश्चन तो रह ही रहा है कि 8वें वेतन आयोग में कितनी वृद्धि होने वाली है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में हुई थी कम वेतन वृद्धि। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने मूल वेतन में सिर्फ 14.3% वृद्धि की सिफारिश की थी, जो 1970 के बाद की सबसे कम बढ़ोतरी थी। हालांकि फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन डीए को रीसेट कर दिए जाने की वजह से वास्तविक वेतन वृद्धि सीमित रह गई थी। विभिन्न भत्तों समेत कुल बढ़ोतरी लगभग 23% रही। इससे पहले 6वें वेतन आयोग 2006 ने करीब 54% की भारी बढ़ोतरी की थी, जिससे कर्मचारी वर्ग काफी ज्यादा खुश देखा गया था। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है जिसके जरिए मूल वेतन में वृद्धि तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। ब्रोकरेज फर्म एम्बेट कैपिटल की रिपोर्ट बताती है कि इस बार यह 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। यानी यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 18,000 है तो फिटमेंट फैक्टर 2.46 होने पर नया वेतन 44,280 तक हो सकता है। हालांकि डीए रीसेट होने के बाद वास्तविक लाभ धीरे धीरे सामने आएगा। सरकारी वेतन में सिर्फ बेसिक पे ही नहीं होता बल्कि डीए मतलब महंगाई भत्ता, एचआरए मकान किराया भत्ता, टीए यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी शामिल होती हैं। समय के साथ बेसिक का अनुपात 65% से घटकर लगभग 50% हो गया है। पूरे वेतन में भत्तों का हिस्सा बढ़ा है। डीए हर 6 महीने में सीपीआई के आधार पर संशोधित होता है, इसलिए वेतन वृद्धि का प्रभाव समय के साथ ज्यादा स्पष्ट होता है। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की जो पेंशनर्स है उन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा असर 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। चूंकि पेंशन में एचआरए और टीए शामिल नहीं होते, इसलिए केवल बेसिक पे और डीए में ही बदलाव होगा। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अप्रैल 2025 से एनपीएस में संशोधन कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस लागू की गई है, जिसके तहत कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन के तौर पर मिलने की गारंटी हो गई है। अब बात करते हैं कि जनवरी 2026 की समय सीमा हकीकत है या महज उम्मीद। फ्रेंड्स, 7वें वेतन आयोग फरवरी 2014 में घोषित हुआ था और जनवरी 2016 में लागू, यानी 2 साल की तैयारी लगी। लेकिन जुलाई 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन तक नहीं हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि इस साल के अंत तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर लिया जाता है तो रिपोर्ट समीक्षा, कैबिनेट अप्रूवल और सिफारिशों को लागू करने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। ऐसे में जनवरी 2026 की समय सीमा नामुमकिन हो गई है। वेतन आयोग से जुड़ा कोई भी निर्णय सरकार के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक
राजनीतिक भी होता है। एक तरफ कर्मचारियों की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ बजट घाटा, लोक लुभावन योजनाएं और चुनावी वादों पर सरकारी खजाने से हो रहा मोटा खर्च और 30% से अधिक वेतन बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। संभवतः इसी कारण से सरकार अभी सोच समझकर कदम बढ़ा रही है। 8वें वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीद की नई किरण है, लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। कर्मचारियों को अब भी धैर्य रखना होगा। हो सकता है खुशखबरी कुछ देर से मिले, लेकिन आएगी जरूर, और जब आएगी तो जिंदगी में राहत के साथ एक नई ऊर्जा भी लेकर आएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही है तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।